प्रकृति पुरुष चेतना। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुं इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतत् ज्ञानमतं मम तत्क्षेत्रं यच्च चादृच्य यद्धिकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातस्य चेतनश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। आत्मा अमानित्वमदाम्भित्वम् अहिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यः मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिसंज्ञाः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचिन्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञान अर्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदत्वन्यथा। ज्ञेय यत् प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिखि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां
अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परममुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयश्चोक्तं समासतः मद्भक्तं एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य स्वादसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टामनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। 23, 13, या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूय अभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि न स्यात् आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यदा भूत पृथक् भावै
एकमस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणात्वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौख्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं क्लोकैमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। भगवद गीता की जय। है कुछ याद किए या नहीं? ओ कृष्ण, हाँ है कुछ पवित्र प्रभु बताओ। ज्ञान गया, ज्ञान गया च केशव ना, ज्ञान गया च केशव हो गया। अर्जुन वाच। अच्छा, और हाँ 5 लोग ज्ञान गया चे केशव तो वही तो है। उपद्रष्टा अनुमंता च ज्ञास्मि पुरुषर्षभः। यथा आकाश स्थित स्थित नित्यम वायु वायु सर्वतो महान। पश्यति स पश्यति। और दोबारा दुख दोषानुदर्शन। अमानित्वम बोलो, अमानित्व अदाम्भित्व पहले से शुरू होता है ना। मन ज्ञान चक्षुषा। गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़व न माझे गुद्रु में दियाय स्थान। गुरुदेव बड़ा कृपा करी गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़व न माझे गुद्रु में दियाय स्थान।
आज्ञा दिला मोरे एई ब्रजे वासी हरि नाम कर गान आज्ञा दिला मोरे आज्ञा दिला मोरे एई ब्रजे वासी हरि नाम कर गान आज्ञा दिला मोरे गुरुदेव बड़ा कृपा करी श्रद्धाव गौड़वन माझे गुद्रु में दिया इच्छा गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे किंतु कवे प्रभु योग्यतार पीवे ए दास रे दया करी चित्त स्थिर हवे सकल सहिब एकांते भजिबा हरि गुरुदेव बड़ा कृपा करी श्रद्धा गौड़वन माझे गुद्रु में दिया इच्छा स्थान गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे शैशवे यौवने जड़ सुख सांगे अभ्यास हईला मंदा हईला मंदा शैशवे यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास हईला मंदा निज कर्म दोषे ए देहईला निज कर्म दोषे निज कर्म दोषे ए देहईला ए देहईला भजनेर प्रतिबंधा भजनेर प्रतिबंधा गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे गुद्रु में दिया इच्छा स्थान गुरुदेव गौड़वन माझे वार्धके खन पंचरोगे हता
के मने भजीव बाला वार्धके वार्धके खाना पंचरोगे हता के मन भजीव बाला कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे कांदिया 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 तुम्हारा चरणे पड़िया छी सुबिहाला पड़िया छी सुबिहाला गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे गुद्रु में दियाई स्थान गुरुदेव आज्ञा दिला मोरे यही ब्रजेवासी हरि नाम कर गाना आज्ञा दिला मोरे यही ब्रजेवासी हरि नाम कर गाना गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे गुद्रु में दियाई स्थान गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हे गुरुदेव, आपकी कृपा से बड़ा कृपा करी गौड़वन माझे गुद्रु में दिया इच्छा स्थान। ये सब समझ आ रहे हैं। आज्ञा दिला, आप मुझे आज्ञा दिया इसी ब्रज में बैठ करके हरि नाम करो, किंतु कभी प्रभु योग्यता अर्पिवे, कब मुझे योग्यता आप अर्पण करेंगे। यदाश्रय दया करी चित्त स्थिर हवे सकल सहीव एकांते भजीव हरि। गुरुदेव का अगर कृपा होगी तो वास्तविक योग्यता हमें होगा और चित्त स्थिर होगा, सब कुछ सहन करेंगे
फिर एकांत में भगवान का भजन कर पाएंगे। हम लोग सोचते हैं जाके बस आराम से एकांत में बैठ के हम भजन कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। और गुरु की कृपा नहीं होगी, नहीं हो पाएगा। क्यों? वो बता रहे, शैशव यौवने जड़ सुख संगे। शैशव यौवन कितनी क्या किया अभ्यास हईल मन, बहुत अभ्यास खराब है। निज कर्म दोषे देह हईल भजन, यही भजन का प्रतिबंध है। शैशव यौवन में जो कार्य किए तो ये भजन में आता है, ये सब याद, ये सब भजन में बाधा है। वार्धक्य फिर ऐसे बुढ़ा हो जाता है। पंचरोग हाथ, अनेक प्रकार रोगग्रस्त है कि मने भजिबो, किस प्रकार भजन करेंगे। कांदिया तुम्हारे पड़िया छी सुविधा। तो अगर हम ऐसे रो करके, ये आचार्य लोग सिखाए, गुरुदेव का कुछ कृपा होगा तो गुरुदेव की कृपा से हम उनका भजन कर पाएंगे, भगवान का भजन कर पाएंगे। नहीं तो गुरु का कृपा नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जो सोचता है ना अपनी दम में कर लेगा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, जीव गोस्वामी किस प्रकार संदर्भ में बोल रहे हैं, हर जगह में ये वर्णन है, शास्त्र बोलता है नहीं हो पाएगा अगर गुरु का कृपा नहीं होगी। तो इसलिए गुरु महाराज को रो करके अगर हम विनती करें, गुरु जी का कृपा होगा, गुरुदेव का कृपा होगा तो ये हो सकता है, संभव होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए गुरु और वैष्णव को रो के बोलेंगे। अगर गुरु वैष्णव और भगवान के नाम, हरि नाम प्रभु, अगर इनको हम रो के प्रार्थना करेंगे, उन लोग चाहेंगे तो कृपा करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। गुरुदेव आज्ञा दे दिया, जाओ भजन करो, भजन हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है? इसे कृपा जरूरत है, गुरुदेव का कृपा जरूरत है। बोले जाके भजन करो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की 12वां अध्याय, ये फेमस अध्याय है। कौन सा लीला चल रहा है? गुंडीचा मार्जन लीला। महाप्रभु किस प्रकार गुंडीचा मार्जन लीला से क्या शिक्षा दिए? मंदिर जैसे सफाई करने से, मंदिर मार्जना के द्वारा अपना हृदय का ही सफाई होगा, और हृदय सफा होगा तो भगवान उसमें विराजमान करेंगे। जिस प्रकार मंदिर सफाई होने से भगवान विराजमान करते हैं, ऐसे अगर हमारा मन ऐसा ही मन सफाई होगा हृदय, तो भगवान वहाँ आके विराजमान करेंगे। नृसिंह मंदिर भीतर बाहिर धोइल शोधिल, क्षण के विश्राम करी नृत्य आरंभिल। तो उसके पास में नरसिंह भगवान का मंदिर है, सब लोग देखे हैं। तो वो नरसिंह मंदिर भगवान का बहुत पुराना मंदिर है। जब वहीं इंद्रदुम्न महाराज ने आए थे, यज्ञ किया था, प्रकट हुआ वही इंद्रदुम्न सरोवर भी, कितनी गैया को दान दिया था, उसमें इंद्रदुम्न सरोवर प्रकट हुआ था। और ये नरसिंह भगवान उस समय से हैं, बहुत पहले से। तो वो मंदिर पूरी भी सफाई किए, शोधन किए। उसके पश्चात थोड़ा सा विश्राम लेकर के संकीर्तन आरंभ। नृसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर से बाहरी एक सुंदर मंदिर। इस मंदिर में नृसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में आए, नवद्वीप में भी एक नृसिंह मंदिर है जहाँ यह भी उत्सव मनाया जाता है, जैसा कि मुरारी गुप्ता ने अपनी पुस्तक चैतन्य चरित में लिखा है। मुरारी गुप्ता की एक चैतन्य चरितामृत भी है। चारिदिगे भक्तगण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु मत सिंह समा। तो चारि दिग में, चारि तरफ सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप बीच में
महाप्रभु मत्त सिंह, जिस प्रकार सिंह मतवाला हो गया पूरी, ऐसा ही पूरी मत्त सिंह जैसे नृत्य कर रहे हैं उन्मत्त होकर के। स्वेद कंप वर्णाश्रु पुलक हुंकार, निज अंग धोई आगे चले अश्रुधार। श्वेत कंप, महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक लक्षण, श्वेत पसीना छूट रहा है, कंपी कंप वैवर्ण रंग फीका पड़ रहा है, और वैवर्ण पुलक शरीर पुलकित हो रहा है, अश्रु बहुत, निज अंग धोई आगे चले अश्रुधार, अपने शरीर को धो करके अश्रु, इतनी अश्रु प्रवाहित महाप्रभु रोते थे। चारि दिगे भक्त अंग कैलस समा प्रक्षालन, श्रवण मेघ जन करे वरिशन। महाप्रभु की आंखों में ऐसे जैसे पिचकारी जैसे अश्रुपात होता था। सबको पूरी स्नान करा, सारे भक्तों को स्नान करा दिया। इतनी अश्रु निकलता था महाप्रभु के शरीर आंखों से। महा उच्च संकीर्तने आकाश भरिल, प्रभु उदंड नृत्य भूमि कंप हईल। प्रभुर उदंड नृत्य भूमि कंप हईल, भूमि कांप गया पूरी। ऐसे उद्दंड कीर्तन किया, संकीर्तन आकाश तक पूरी भर गया। अब महाप्रभु ऐसे जोर से उद्दंड कीर्तन किया, भूमिकंप जैसा भूमि कंप गया पूरी, भूमिकंप आ गया पूरी, भूकंप, धरती पूरी हिलने लगा। स्वरूपेर उच्च गान प्रभु रे सदा भाई, आनंदे उद्दंड नृत्य करे गौर राय। स्वरूप गोस्वामी उच्च स्वर से कीर्तन करते थे, पूरी पंचम ताल उच्च स्वर में गीत गाते थे। और महाप्रभु उसी गीत को सुन करके इतनी भावमय नृत्य करते थे बहुत उछलते नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते थे पूरी। यही मत कतक्षण नृत्य जे करिया, विश्राम करिला प्रभु समय बुझिया। इस प्रकार कुछ समय कीर्तन करने के पश्चात फिर समय को देख करके महाप्रभु नृत्य को बंद किया। आचार्य गोसाईर पुत्र श्री गोपाल नाम, नृत्य करिते तारे आज्ञा दिल गौर धाम। आचार्य अद्वैताचार्य के एक पुत्र थे, उनका नाम गोपाल था। तो उन्होंने गोपाल आप नृत्य करो, उनको आज्ञा दिया। प्रेम वैसे नृत्य करी हईला मूर्छित। गोपाल इतनी जोर से नृत्य किया प्रेम में, वो पूरा ऐसे घुमा पूरी, तो बेहोश होके गिर पड़े। अचेतन हैया तेई पड़ीला भूमि ते, अचेतन होकर के गोपाल भूमि पर गिर पड़े। अस्ते व्यस्ते आचार्य तारे कैल कोले, श्वास रहित देखिए आचार्य हईला विकले। श्वास रुद्ध है, श्वास नहीं चल रहा है, वो विकल हो। फिर उनको पकड़ के गोदी में लिए अद्वैताचार्य, विकल हो रहे। बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था तो लेकिन बहुत महाप्रभु का तो प्रेम सब में था। नृसिंहर मंत्र पढ़ी मारे जल छाटे, हुंकार शब्द ब्रह्मांड जाए फाटी। नृसिंहर मंत्र पढ़ी मारे जल छाटी, हुंकार शब्द ब्रह्मांड जाए फाटी। तो अद्वैताचार्य तथा अन्य लोग भगवान नृसिंह के नाम उच्चारण, वो नृसिंह मंदिर है, नृसिंह का नाम उच्चारण किए। उस नृसिंह का नाम उच्चारण करके चल छिड़क रहे और ये हुंकार इतनी तेज था पूरी ऐसे, तो उससे सारा ब्रह्मांड हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। ऐसे जोर जोर से उन्होंने उच्चारण किए। अनेक करिल तब ना है चेतन, कितना भी कर लिया लेकिन वो चेतन नहीं हो रहा, अचेतन होके पड़ा है गोपाल। आचार्य कांदे न कांदे सब भक्तगण, अद्वैताचार्य रो रहे, सारे भक्त रो रहे, बच्चा था तबे महाप्रभु तारे बुके हस्त दिल, उठ गोपाल बोली उचेश्वरे कहिल। महाप्रभु जाके उसके वक्षस्थल पर छाती पर हाथ लगाया। महाप्रभु जो ही हाथ गोपाल के
वक्षस्थल पर दिया। अरे उठो गोपाल। तो सुनी सुनी तेई गोपालेर हईल चेतन, हरि बोली नृत्य करे सर्वभक्तगण। जो ही गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी, से तुरंत चेत हो गया। तो अतः सारे भक्त हरि का नाम लेकर नाचने लगे। यही लीला वर्णिया छे न दास वृंदावन, अतएव संक्षेप करी कहिलु वर्ण। दास वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया, मैं थोड़ा संक्षेप में इसको वर्णन कर दिया। तो प्रभुपाद बोले यह शिष्टाचार की बात है। यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने किसी विषय के बारे में कुछ लिखा है तो निजी इंद्र तृप्ति के लिए उसे दोहराने की या आचार्य से आगे बढ़े जाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक किसी विशेष सुधार की गुंजाइश न हो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग देखे हैं कैसे कैसे लोग बहुत प्रकार के अतिक्रम करते हैं। पापा जी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ये सिद्धांत है, कोई आचार्य लिखे हैं तो उसके ऊपर ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तबे महाप्रभु क्षण के विश्राम करिया स्नान करिवारे गेला भक्त गण लैया। तो महाप्रभु कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात स्नान करने के लिए कहाँ पे? इंद्रधुन सरोवर में। तीरे उठी पर तीरे तीरे उठी परे न प्रभु शुष्क वसन, नृसिंह देवे नमस्करी गेला उपवन। तो स्नान करने के पश्चात महाप्रभु सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने, फिर पास के ही मंदिर में स्थित भगवान नृसिंह देव के नमस्कार करके बगीचे में गए। उद्याने बल बसिला प्रभु भक्त गण लैया, तबे गोपीनाथ आइला महाप्रसाद लैया। कीर्तन हो गया, स्नान हो गया, फिर महाप्रसाद। फिर वाणीनाथ पटनायक आए पूरा प्रसाद लेकर के। ये सब बैठ गए, महाप्रभु बैठ गए सब। काशी मिश्र तुलसी पड़ीछा दुई जन, पंचशत लोको जत करे न भोजन। तत अन्न पीठा पाना सब पठाइल, देखी महाप्रभुर मने संतोष हईल। 5 लोगों का पूरी पीठा पाना जो महाप्रसाद पूरी भर करके काशी मिश्रा परीक्षा ला के दिए। पूरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, ये सब बड़े बड़े आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास गदाधर, शंकर नंदन आचार्य आर राघव अक्रेश्वर। प्रभु आज्ञा पाए वैसे आपने सार्वभौम, पिंडार ऊपरे प्रभु वैसे लैया भक्तगण। ये सब आज्ञा पा करके सर्वमठाचार्य बैठ गए। ये सब बड़े बड़े जो भक्त चैतन्य महाप्रभु उनके सारे भक्त, जो एक था चबूतरे पिंडा था उसके ऊपर ये बैठे। तार तले करी अनुक्रम, उद्यान भरी बसे भक्त करे करीते भोजन। उसके नीचे ऐसे इस क्रम के हिसाब से सब भक्त बैठ गए। हरिदास बोली प्रभु डाके घने घन, दूरी रही हरिदास करे निवेदन। तो महाप्रभु ने हरिदास, कहाँ है हरिदास, घन घन बार बार हरिदास ठाकुर को बुला रहे थे। तो भक्त संगे प्रभु करुणा प्रसाद अंगीकार, ए संगे वसिते योग्य नहीं नहीं मुई छार। तो बोले आओ। तो हरिदास ठाकुर नहीं, आप भक्तों के संग में बैठ करके प्रसाद लीजिए, मेरा यहाँ ये सब वसित मेरे नहीं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं यहाँ पर बैठने के लिए। हरिदास ने बोला आप लोग प्रसाद लीजिए। पाछे पाछे मोर प्रसाद गोविंद दिव्य बहिर 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 द्वारे, मन जानी प्रभु पुनः ना बलिल तारे। तो बाहर द्वार में मुझे गोविंद थोड़ा सा प्रसाद दे देंगे। हरिदास ठाकुर भीतर नहीं जाते थे, लेकिन महाप्रभु चाहते थे आने के। लेकिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर का भी वो सब तोड़े नहीं नियम।
तो बाहर रहते थे, बाहर ही गोविंद लेके उनको प्रसाद देते थे। स्वरूप गोसाई जगदानंद दामोदर, काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शंकर, परिवेशन करे तहाँ यही 7 जन, मध्य मध्य हरिध्वनि करे भक्तगण। ये 7 लोग परिवेशन कर रहे थे, दे रहे थे प्रसाद, बांट रहे थे, और बीच बीच में हरि बोल हरिध्वनि पूरी चल रहा। ऐसे गप गप मानने का नहीं, ये महापुरुष सिखा दिए। प्रसाद एक समय साइलेंट रहना, प्रसाद पाना, भगवान का नाम लेना। नहीं तो बैठ करके 3 बजे तक प्रसाद पाओ और बात करते रहो पूरी, ये नहीं। पुलिना भोजन कृष्ण पूर्वे जे छे कैल, से ही लीला महाप्रभु मने स्मृति हैल। जिस प्रकार जमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ महा भगवान पुलिन भोजन करते थे पूरी फर्स्ट क्लास, तो ऐसे ही उनके याद आया जैसे ये पूरी जमुना के किनारे। जमुना अभी कहाँ, ये क्यों, कौन है जमुना? समुद्र है, समुद्र किनारे हैं पूरी। तो ये पूरा वही जमुना का तट इतना सुंदर लग रहा था, बगीचा महाप्रभु का, तो उसी वो याद आया। यद्यपि प्रेमावेश प्रभु हैल अस्थिर, समय बुझिया प्रभु कैला किछु धीर, हैला किछु धीर। यद्यपि इसको देख करके, ये सब सोच करके अस्थिर हो रहे थे, लेकिन समय को देख करके महाप्रभु कुछ धीर हुए, स्थिर हुए। प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजने, पीठा पना अमृत गुटिका देह भक्त गणे। महाप्रभु बोले मुझे लाफरा व्यंजन मतलब मिक्स सब्जी, लाफरा व्यंजन मुझे दे दो, मिक्स सब्जी जो सब सब कुछ मिल रहा हुआ वो सब्जी मुझे दो, और ये पीठा पाना जो सब केक फेक बनाया, जितना सारे स्वीट फीट जितना बनाया सब भक्तों को बांट दो। हम लोग क्या, पहले स्वीट पहले केक और स्वीट पहले उसको डालेंगे। ये स- ये लाफरा व्यंजन कौन, सब्जी सब्जी एक्चुअली खाना चाहिए शरीर के लिए, सब्जी महाप्रभु शिक्षा दिए। हाँ ठीक है, लाफड़ा व्यंजन कई हरी तरकारियां का मिश्रण है, प्रोपा जी लिख रहे हैं। सबको मिलाकर कितनी हरी सब्जी वहां पर डालते हैं। प्राय इसे चावल के साथ मिलाकर गरीब को दिया जाता है। अमृत गुटी का मोटी पूड़ी तथा आउटे ऊंटे दूध से बनाया गया एक व्यंजन है अमृत। यहाँ पर एक दो बंगाली भक्त थे, वो बनाते थे पूरी, दूध में डालते थे ना, एक बना बना के पूरी बना बना के डालते थे, वो है। इसे अमृत रसावल भी कहते हैं। सर्वज्ञ प्रभु जाने न जार जेई भाई, तार तार से ही देवाय स्वरूप द्वारा आए। महाप्रभु जानते कौन कौन खाएगा। हरि मतलब पवित्र को क्या चाहिए, भजगोविंद को क्या चाहिए, तो वो सब जानते, महापुरुष तो जानते थे किसको क्या 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 चाहिए। तो इसके हिसाब से महाप्रभु स्वरूप दामोदर के द्वारा शरण भट्टाचार्य को क्या चाहिए, गोस्वामियों को क्या चाहिए, जितने सन्यासी थे उनको क्या चाहिए, नित्यानंद प्रभु क्या चाहिए, सब अलग 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 अलग। अद्वैताचार्य क्या चाहिए। जगदानंद बेढ़ाय परिवेषण करिते, प्रभु पाते भालो द्रव्य देनो आचंबिते। वो जगदानंद जो थे, वो छुप छुप लाके वो परिवेषण वो भी करते थे। वो आ करके महाप्रभु के पत्ता में अच्छा अच्छा चीज डाल देते थे। महाप्रभु मना किया, ये सब सब दे दो, अच्छा अच्छा चीज सब सबको दे दो, मुझे केवल चावल और लाफड़ा वो मिक्स सब्जी दे दो। लेकिन ये यद्यपि दिले प्रभु तार करे न रोष, छले बोले तबु देना दीने से दिले से संतोष। महाप्रभु पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद परोसे दिया गया, तो वे बाहर से अत्यधिक क्रुद्ध, क्योंकि वो सब सब चीज डाल दिए। महाप्रभु नहीं चाहते थे, लेकिन सारे आइटम थोड़ा 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 सब दे दिए। तो ये किंतु फिर से जब किसी किसी ने किसी बहाना से अथवा जबरदस्ती उनके पत्तल पर व्यंजन परोसे दिए जाते, तो महाप्रभु को अत्यधिक संतोष होगा, बहुत प्रसाद देख करके। पुनरअपि सही द्रव्य करी निरीक्षण, तार भय प्रभु किचु करे न भक्षण। वो जवदान को थोड़ा भय करके देखते हैं ये क्या क्या थोड़ा थोड़ा महाप्रभु ने पाए प्रसाद। न खाइले जगदानंद करीबे उपवास, तार आगे किछु खान मने मने त्रास।
और नहीं खाएंगे तो उपवास करेगा जगदानंद, ऋषि जाएगा। तो इसलिए महाप्रभु उनके सामने थोड़ा बहुत खाए। स्वरूप गोसाई भालो मिष्ट प्रसाद लोइया, प्रभु के निवेदन करे आगे दंडा दड़ाइया। तो स्वरूप दामोदर गोसाई थोड़ा कुछ मिठाई ला कर मीठा प्रसाद महाप्रभु के सामने अर्पित करने के लिए खड़े हो गए। यही महाप्रसाद अल्प करो आस्वादन, देखो जगन्नाथ कैसे करिया छे न भोजन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं देखो जगन्नाथ जी कितना फर्स्ट क्लास भोजन किया, कि थोड़ा सा तो लो, अच्छा स्वीट। ये तो बोली आगे किछु करे समर्पण, तारा स्नेह प्रभु किछु करे न भोजन। उनके स्नेह से महाप्रभु थोड़ा सा मिठाई खा लेते थे, मीठा। यही मत दुई जन करे बार बार, विचित्र यही दुई भक्तेर स्नेह व्यवहार। ये दोनों सर्वदामोदर गोसाई जगदानंद, ये दोनों थोड़ी थोड़ी महाप्रभु को जाके देते थे प्रेम से कुछ कुछ। तो ये विचित्र इनका प्रेम व्यवहार है। सार्वभौम प्रभु बासा बासा আছে न बास बाम पासे, बसी আছে न बाम पासे। दुई भक्तेर स्नेह देखी सार्वभौम हासे। तो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी बाईं तरफ से बैठे थे। सार्वभौम ने जब स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद का व्यवहार देखा तो वे हंसने लगे। सार्वभौम दयान प्रभु प्रसाद उत्तम, स्नेह करी बार बार करा न भोजन। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को दिलाते थे, इसको इनको भी दो, इनको भी दो। तो परोसने वाले बार बार उनके पतल में उत्तम भोजन परोसने लगते थे। परोसने को कहा, गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद वाणी, सार्वभौम दिया करे कहे सुमधुर वाणी। तो गोपीनाथ आचार्य ने भी अच्छा प्रसाद उत्तम भोजन ला करके मधुर वचन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। कहाँ भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहाँ यही परमानंद करह विचार। तो वो विचार कर रहे हैं, कौन? गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य का जीजाश्री महाराज ना, बहु नहीं, जीजाश्री है। तो वो गोपीनाथ आचार्य ने कहा जरा विचार करके देखो ये भट्टाचार्य का पूर्ववर्ती भौतिक आचरण कैसा था, और जरा विचार करे कि इस समय किस तरह दिव्य आनंद भोग रहा है, और किस कौन सा इस सब कौन सा स्तर में वो थे। अभी देखो कितने आनंद में। अब इतने बड़ा पंडित थे, कहाँ बैठ नहीं सकते, खाना तो दूर की बात है। इतने बड़े पंडित हैं, साधारण ये में जो बड़े पंडित बड़े लोग होते हैं ना, वो तो बाबा कितने लाइन लगता है। तो ऐसा ही नहीं, लेकिन अभी देखो महाप्रभु के साथ आराम से बैठ करके प्रसाद कितना आनंद ले रहे हैं। सारनाथ भट्टाचार्य पहले स्मार्त ब्राह्मण थे, अर्थात जो भौतिक स्तर पर वैदिक नियमों को कड़ाई से पालन करते थे। संसारी स्तर पर किसी को विश्वास नहीं होता कि प्रसाद दिव्य होता है और गोविंद ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या कि वैष्णव मुक्त जीव होता है। ये दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित के विचार सीमा से परे होते हैं। सामान्य पंडित जो होते हैं ये लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। अधिकांश वैदिक पंडित वेदांती कहलाते हैं। ये तथाकथित वेदांती परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। उनका यह भी विश्वास है किसी विशेष जाति से उत्पन्न व्यक्ति तब तक अपनी जाति नहीं बदल सकता जब तक वो मरकर फिर से जन्म न ले। ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण इस तथ्य को भी नहीं मानते। महाप्रसाद दिव्य होता है, भौतिक दृष्टि से अकलुषित होता है। प्रारंभ में सार्वभौम भट्टाचार्य भौतिक स्तर पर वैदिक विधि विधानों को मानते थे, किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि अब वही भट्टाचार्य किस तरह चैतन्य महाप्रभु की अहितु कृपा से बदल चुके हैं। बदल जाने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य ने वैष्णव के साथ प्रसाद ग्रहण किया, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठे थे। कितनी परिवर्तन हुआ। ये है भक्तों का भक्ति, इस प्रकार है। भक्तों का संगति इस प्रकार है, और महाप्रभु का कृपा इस प्रकार है। कैसे कैसे लोगों को किस वास्तविकता में ले आता है। नहीं तो सब ऐसा ही, जगत पूरी ऐसे ही डूब रहे हैं, सब मान मर्यादा इसी में पीछे भागते हैं लोग। चाह कर भी भजन नहीं कर पाते। चाहते हैं हम कैसे भजन कर जा, अरे कैसे जब करेंगे, लोग को हंसेंगे, ये करेंगे ना, परिवार है, लोग बहुत लोग चाह रहे लेकिन यहाँ नहीं पाते। अरे ये लोग हंसेंगे, मन याद करते थोड़ा हम भी ऐसे जाके अच्छा से बैठ के जब करेंगे, प्रसाद पाएंगे, बैठेंगे। लेकिन जो जो समस्या है ना, संसार का जो सामाजिक बंधन, ये बड़ा
बीवी अलाउ नहीं करेगा, बच्चे हंसेंगे ना, ऐसे ही बहुत कुछ होता है। जो आप लोग जब देखें, जो गृहस्थ जीवन में हम लोग देखें, गृहस्थ लोग कितनी कितनी कठिनाई है, लेकिन महाप्रभु का कृपा हो जाता है। महाप्रभु का कृपा होने से, भक्तों की कृपा होने से ये सब ऑटोमेटिक चला जाता है, नहीं तो मुश्किल ही है। चाहने पर भी कर नहीं पाते, चाहने पर भी नहीं हो पाता। सार्वभौम कहे में कहे कहे आमी तार्किक कुबुद्धि, तुम्हारा प्रसादे मोरो ये संपद सिद्धि। सार भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को उत्तर दिया, मैं अल्पबुद्धि तार्किक था, स्वयं स्वीकार करे मैं अल्पबुद्धि तार्किक था। पहले कभी सोचे थे, वो तो सब कुछ जानता हूं मैं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि का यह ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। गोपीनाथ आचार्य को कह रहे, महाप्रभु बिना केह नाही दयामय, काकेर गरुड़ करे ऐसे कौन है। ये महाप्रभु की कृपा, एक कौआ को गरुड़ बना देते हैं, कौन ऐसे कर सकता है। कौआ को भी गरुड़ बना देते हैं। महाप्रभु रे बिना क्यों नहीं दयामय, महाप्रभु के बिना कोई दयामय नहीं। काकेर बनाए गरुड़, काकेर गरुड़ करे अच्छे को है कौन है। तार्किक श्रृगाल संगे भेउ भेउ करी, सेई मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। तार्किक व्यक्ति रूपी सियार के साथ में भय 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 करता था, के भय भय कर रहा था। अब मैं उसी मुंह से कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। वो तर्क में ऐसे तर्क जैसे तर्क करता था। कहाँ बहिर्मुख तार्किक शिष्यगण संगे, कहाँ यही संग सुधा समुद्र तरंगे। कहाँ मैं अभक्त तार्किक शिष्यों के संगति में रहता था, हर समय तर्क पढ़ाई होता था ना, तर्क शास्त्र। कहाँ मैं भक्तों की संग रूपी अमृत के सागर की लहरी में, वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं। भक्तों का संग मतलब अमृत का लहरी है, अमृत का समुद्र है। वो कितना डिफरेंस फील कर रहे हैं, अनुभव कर रही है चीज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाए, बहिर्मुख शब्द भौतिक सुख का भोग करने के लिए लिप्त रहने वाले व्यक्ति का सूचक है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति का भोक्ता बताता है। बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभ्यक्त कृष्ण के साथ अपनी घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावनामूर्ति में होने का विचार पसंद नहीं आता। श्रीमद् भागवत में श्रील प्रहलाद महाराज ने यही बात, मतिर्न कृष्णे परतः सुतोबा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अंधा अदांत गोभी विशतम तमिश्रम पुनः पुनर्चर्वित चर्वणानाम नते विदुषार्थ गति विष्णु दुराशय ये बहिरर्थमानिनम अंधा यथा अंधे रूपनीयमानम स्तपीस तंत्रास उरुनाम निबद्धा। ऐसे भौतिकवादी जो भौतिक देह, भौतिक जगत तथा भौतिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और जो अपनी भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, भौतिक अस्तित्व के गहनतम अंधकार में स्थानों को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति न तो स्वयं न ही सामूहिक प्रयास कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं। ना स्वयं प्रयास है, न ते विदुषार्थ मतिर्न कृष्ण परता सुतोबा। न स्वयं आ रहा है भगवान भजन करने, अगर दूसरे लोग को बोलने पर भी हो रहे हैं। कितनी हतभागा, स्वयं इंटरेस्ट नहीं और दूसरे लोग को बोले भाई आओ थोड़ा मंदिर आ दर्शन करो, भगवान का भजन करो, तपस्या, इच्छा ही नहीं। ऐसे लोग यह समझ नहीं पाते मानव जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु को समझना। मानव जीवन इसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है। मनुष्य को सभी प्रकार से तपस्या तथा व्रत करने चाहिए तथा इंद्र तृप्ति की लालसा से दूर रहना चाहिए। भौतिकवादी सदैव अंधे बने रहते क्योंकि उनका मार्गदर्शन सदैव अंधे मूढ़ लोग करते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वही तो बोल रहा है, स्वतंत्र है, मैं जैसे करूँ। मतलब काल पर चर्चा हो रहा था ना, अब मैं जो चाहे, मेरा मन जो चाहे ऐसे करे। वो लोग वही सोचते हैं। वह यह नहीं जानता कि प्रकृति के कठोर नियम से बंधा हुआ है, नहीं वह यह जानता है कि उसे एक शरीर से दूसरी में देहांतर करना है और इसी भौतिक जगत में सदा सड़ना है। ऐसे मूढ़ तथा मूर्ख लोग अपनी
मूर्ख नेताओं की इंद्रिय तृप्ति की प्रार्थनाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण भावनावृत्ति क्या है। आध्यात्मिक आकाश से बाहर भौतिक जगत है और भौतिकवादी मूर्ख नहीं समझ पाता कि किस इस भौतिक आकाश का विस्तार कितना है। अब भला तब भला यह आध्यात्मिक आकाश के बारे में क्या जान सकता है। भौतिकवादी लोग केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर विश्वास करते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते। वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से सीखना होता है। शास्त्र चक्षु वैदिक साहित्य के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। इस तरह भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत में भेद किया जा सकता है। यदि ऐसे 10 आदेश की उपेक्षा की जाती है तो आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि भौतिकवादी लोग अपने आध्यात्मिक पहचान भूल चुके हैं। अतः वे इसी भौतिक जगत को सर्वस्व मान बैठते हैं, इसीलिए बहिर्मुख कहलाते हैं। ये भौतिक जगत, भौतिक शरीर, इस चीज को, ये सब कुछ नाम प्रतिष्ठा, इसी को ही सब कुछ मान बैठते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।